हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है शुभम क्लास गोपालगंज में। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छा होंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू किया जाए। इसमें हम बताने वाले हैं कि ऐसे 15 ऐसे वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में हमेशा इससे प्रश्न पूछा जाता है। अगर नहीं विश्वास होगा तो आप पिछले वर्ष का क्वेश्चन बैंक भी आप निकाल कर देख सकते हैं। देखिए, बात करें आप पीडीएफ कैसे लेंगे, तो पीडीएफ भी बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा। देखिए, इस नंबर पर संपर्क करें और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिले। कैसे लेंगे इसका पीडीएफ? तो 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और वीडियो के बीच में एक कोड को बताया जाएगा, जिसको आप बताएंगे तब भी आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि क्यूरी ताप क्या है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड विगत परीक्षा में पूछा है। इससे पिछले वर्ष का प्रश्न में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 2022 में यह क्वेश्चन को पूछा गया है कि क्यूरी ताप क्या है। तो क्यूरी ताप क्या है फ्रेंड्स? तो चलिए इसको शुरू किया जाए। वह उचित ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदला जाता है। क्या वह उचित पदार्थ क्या वह उचित पदार्थ जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखिए, दूसरे शब्दों में हम भी लिखे हैं, इसमें जो आपको आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं। यदि हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण एक निश्चित ताप पर नष्ट हो जाते हैं तथा लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलने लगता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं क्यूरी ताप क्या है। इसका 2 नंबर का प्रश्न आपका पूछे जाते हैं। अगर नहीं विश्वास होगा तो आप पिछले वर्ष का क्वेश्चन बैंक उठाइए और ये देखिए प्रश्न को। चलिए दूसरा नंबर फ्रेंड्स, क्वेश्चन की बात करते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व किसे कहते हैं? यह तो और इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो धारा घनत्व किसी चालक की इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर जितना विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उसे धारा घनत्व कहते हैं। क्या? किसी चालक से इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है धारा घनत्व कहलाता है। यानी कि इसका धारा घनत्व ये 2021 में पूछा गया है प्रश्न। 2021 में और 2023 में भी यह क्वेश्चन को पूछा गया था। यहाँ पर हम लिख सकते थे पर इसलिए नहीं लिखें क्योंकि थोड़ा जगह की कमी था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि तो देखिए फ्रेंड्स, आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पूछा गया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक भी लिखना है आपको। एसआई मात्रक लिखना है, यानी कि इसका यूनिट लिखना बताना है आपको। विद्युत द्विध्रुव पूछा गया है तो कैसे आप लिखेंगे? तो वैद्युत द्विध्रुव कैसे लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। कैसे कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब एक्स मीटर होता है, कूलम्ब मीटर होता है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक जो होता है वो कूलम्ब एक्स मीटर होता है। अब ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक क्या होता है। अब देखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए विद्युत बल रेखाएं का परिभाषा भी पूछा जाता है पर एक दो बार पूछा गया, इसलिए हम वो मतलब नहीं लिए। विद्युत बल रेखा के गुण बहुत बार पूछा गया, तो इसको हम देखा जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत बल रेखा का गुण कैसे हम लिखेंगे? तो इसको लिखने के सबसे अच्छा तरीका हम बताएं। ये सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, यानी होती है। ये सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। देखिए दूसरा हम एक ही जैसे लिखा गया है, इसमें हम 3 ही लिखे थे पर एक। चलिए अब दूसरा हम कैसे लिखेंगे? देखिए ये दूसरा हम कह सकते हैं। दूसरा गुण कैसे लिखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती है। विद्युत बल रेखाएं चालक के सतह के लंबवत निकलती है। तीसरा हम कैसे लिखेंगे? तो विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती है। क्या? विद्युत बल रेखा जो होती है ना वो चालक से होकर नहीं गुजरती है। देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या है आप एक बार याद कर लीजिए, इस पर भी थोड़ा सा फोकस यदि कर दीजिए, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। हम अगले वीडियो में इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। जैसे लिए 5 नंबर प्रश्न क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 5 नंबर प्रश्न क्या है?
जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2 नंबर प्रश्न के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको हम पूरे मतलब देखिए आपको 30 ऐसे में प्रश्न पूछा जाता था जिसमें से आपको 15 बनाना होता था और कितना नंबर मिलता था, यानी कि एक एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलता है, यानी 30 नंबर आपका इससे मिलता था। तो हम कैसे इसको हम लिखेंगे, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्तों को लिखे। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्त कितने हैं, 3। देखिए ऑप्टिक्स में से लिया गया। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स एक पार्ट है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो देखिए प्रकाश के 2 काला संबंध स्रोत होना चाहिए। क्या, प्रकाश के 2 काला संबंध स्रोत होना चाहिए। चलिए दूसरा नाम हम कैसे लिखेंगे कि प्रकाश स्रोत को एक बढ़िया प्रकाश स्रोत होनी चाहिए। प्रकाश स्रोत को एक बढ़िया प्रकाश स्रोत होनी चाहिए। तीसरा हम कैसे लिखेंगे, तो दोनों काला संबंध स्रोत एक दूसरे के काफ़ी करीब है। देखिए मैं बार बार कहूँगा कि पीडीएफ लेने के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और इस नंबर पर संपर्क करें। बिल्कुल आपको पीडीएफ दिया जाएगा और वो भी फ्री में। इस नंबर पर संपर्क करें और आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम एक कोड बताने, कुछ देर के बाद हम कोड यह भी बताएंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि थॉमसन प्रभाव क्या है। देखिए थॉमसन प्रभाव क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब एक समान गर्म कंडक्टर के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रवाह की दिशा के आधार पर कंडक्टर की लंबाई के साथ गर्मी विकसित या अवशोषित होती है। इस प्रभाव को ही थॉमसन प्रभाव कहते हैं। देखिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरे किताब से लिए हैं ऐसे 15 क्वेश्चन। आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। कोड क्या है, देखिए कोड आपको 502 है कोड, और 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और 502 कोड है इस नंबर पर। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि देखिए एनालॉग, देखिए क्या पूछा गया कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स इसको देखा जाए। एनालॉग को परिभाषा देखा जाए, समय के साथ लगातार परिवर्तन की क्रिया करने वाले सिग्नल यानी संकेत का को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। देखिए सिग्नल कहते हैं, सिग्नल हम लिख दिए, सिग्नल कहते हैं इसको। यह सिग्नल समय के साथ किसी भी वैल्यू को में परिवर्तित होने में सक्षम होता है। इसके अंतर्गत ध्वनि, तापमान, थर्मामीटर इत्यादि आती है। क्या इसके अंतर्गत क्या आती है, ध्वनि, तापमान, थर्मामीटर इत्यादि आती है। चलिए अब डिजिटल का अब देखा जाए, डिजिटल का हम कैसे याद करेंगे, तो डिजिटल सिग्नल ऐसा संकेत है जो असतत मूल्यों के क्रम के हिसाब से डेटा को प्रदर्शित करता है। मतलब यह एक ऐसा संकेत है जिसमें समय के साथ असतत स्तर होते हैं। डिजिटल का आप ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 नंबर पर मिलेगा। दोनों को मिलाकर एक हम मतलब क्वेश्चन नहीं है। देखिए भूतरंग क्या है, भूतरंग क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भूतरंग क्या है, भूतरंग संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंग की ही भूतरंग तरंग कहा जाता है। भूतरंग कैसे याद करेंगे, तो भूतरंग संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली रेडियो तरंग ही भूतरंग कहा जाता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि 9 नंबर आपका प्रश्न है। देखिए नाभिकीय बल क्या है, इसके गुणों को लिखे। नाभिकीय बल भी आपको लिखना है और इसके गुण को भी लिखना है। तो नाभिक के भीतर कैसे लिखेंगे, नाभिक के भीतर उपस्थित वह प्रबल आकर्षण बल जो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को परस्पर बांधे रखता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल के गुण कैसे लिखेंगे, तो नाभिकीय बल के गुण बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएंगे। तो नाभिकीय बल आकर्षण बल होते हैं। नाभिकीय बल अत्यंत लघु पराश्रित बल होते हैं। तीसरा हम कैसे लिखेंगे, तो नाभिकीय बल अवैद्युत और गुरुत्वीय होते हैं। चौथा कैसे लिखेंगे कि नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होते हैं। अब नाभिकीय बल की परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बजाय कि चालक की प्रतिरोधकता क्या है। देखिए यह आपको 2009 में भी पूछा गया, 2010 में भी, 2012 में भी या 2018 में भी। यानी कि चालक की प्रतिरोधकता का क्या है और इसका एसआई मात्रक भी लिखे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि चालकता क्या है, चालकता क्या है। तो कैसे लिखेंगे, तो किसी चालक का प्रतिरोध तथा चालक के लंबाई के समानुपाती और तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कट क्षेत्रफल के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे लिखेंगे, एक बार और इसका रिवीजन किया। किसी चालक का प्रतिरोध R है तथा चालक की लंबाई L है के समानुपाती तथा चालक के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका SI मात्रा क्या होता है, तो इसका हम SI मात्रा कैसे लिखें,